हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। बच्चों हम सब पढ़ने वाले हैं आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स का सेट नंबर 5 और इसमें सीखेंगे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा बच्चों। इसके लिए बच्चों वीडियो में आप अंत तक बने रहें जिससे आपका मॉडर्न फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव का सारे कंसेप्ट बच्चों अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। तो देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। उम्मीद है कि बच्चों आप जितने भी सेट 4 तक करवाए हैं, उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से सारे प्रैक्टिस कर चुके होंगे। बच्चों सेट नंबर 5 है, इसका क्वेश्चन देखें क्या इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले बच्चों इसका आंसर खुद बनाएंगे क्या इसका आंसर हो सकता है, उसके बाद ही इसका आंसर देखें। नाभिकों के मिलने से नए नाभिक बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटनाओं को बच्चों क्या कहते हैं। तो सब बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं बच्चों। क्या इसका आंसर बच्चों कमेंट में जरूर बताएं। इसका आंसर बच्चों होगा नाभिकीय संलयन। दूसरा क्या बच्चों, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु। तो अर्ध आयु जो होता है बच्चों वो लॉग ln2 बटा लैम्डा 0.6931 बटा लैम्डा। बच्चे बता रहे होंगे इसका आंसर, अधिकांश बच्चे इसका आंसर बताए होंगे डी जो सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 देखें। तीन में प्रति निक्लॉन द्रव्यमान क्षति को कहा जाता है। तो प्रति निक्लॉन द्रव्यमान क्षति को बच्चों बोलते हैं पैकिंग फंक्शन, ऊर्जा ह्रास, संवेग ह्रास। इनमें से बच्चों क्या होगा, पैकिंग फंक्शन। निम्नलिखित में किस क्षय में परमाणु संख्या समान रहती है। किसके क्षय से परमाणु संख्या बच्चों यहाँ पे होगा गामा। गामा जो एनर्जी है, ऊर्जा है, जिसको निकलने से परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अधिकांश बच्चे इसका आंसर बता रहे हो सर डी गामा डेल्टा। किसी तत्व के दो समस्थानिकों के नाभिक में अवश्य होता है। तो समस्थानिक में नाभिक में क्या अवश्य होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या समान, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या समान, प्रोटॉनों की असमान संख्या, न्यूट्रॉनों की समान संख्या। तो बच्चों समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या अर्थात परमाणुओं की संख्या समान होता है और रासायनिक गुण भी समान होता है बच्चों। उम्मीद है कि इसका आंसर बताए होंगे ए। फिर से उसी टाइप से क्वेश्चन आया बच्चों जो आप खुद से बना सकते हैं। निम्नलिखित में किस क्षय में परमाणु संख्या बढ़ जाती है। तो परमाणु संख्या बढ़ने का मतलब बच्चों अल्फा कण निकलेगा तो 2 को परमाणु निकलेगा तो परमाणु संख्या घट जाएगा। बीटा में बच्चों क्या होता है, बीटा में क्या होता है, -1 निकलता है। तो -1 निकलने के मतलब क्या हुआ, 1 और दे दिया तो परमाणु संख्या बढ़ जाएगा। यहाँ बच्चों बीटा प्लस है तो बीटा प्लस निकलेगा तो बच्चों एक तो एक घट जाएगा। लेकिन बीटा माइनस निकलने के मतलब क्या हुआ, -1 निकला नहीं है। हम कहें आपसे -1 रुपये ले लिए हैं तो -1 रुपये लेने के मतलब 1 रुपये और आपको दे दिया गया है। तो बच्चों परमाणु संख्या बढ़ेगा किसमें, ऑप्शन नंबर सी। 7 बच्चों परमाणु जो दिया है एक एलिमेंट जेड, परमाणु संख्या x, द्रव्यमान संख्या, नाभिक का द्रव्यमान कैपिटल M है। तो बच्चों पढ़ाए हैं क्लास में बढ़िया सीखे द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति क्या होता है, प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के नाभिक द्रव्यमानों का कुल योग जो होता है वो नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होता है। तो देखिए बच्चों कैपिटल M लेस देन होगा ZMP कुल प्रोटोन का द्रव्यमान और A माइनस जेड कुल न्यूट्रॉनों की संख्या इंटू M, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn ये न्यूट्रॉनों की संख्या। आंसर बच्चों A होगा। बीटा विकिरण में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति है। तो बीटा विकिरण में क्या इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति है, तो परमाणु की अतिरिक्त कक्षाओं में नाभिक विद्यमान मुक्त इलेक्ट्रॉन, नाभिक से निकलने वाले फोटोन या नाभिक के न्यूट्रॉन के विघटन से। तो आंसर जो क्या होगा, याद रखिएगा बीटा जो इलेक्ट्रॉन निकलता है विकिरण निकलता है वो नाभिक के न्यूट्रॉन के विघटन से, नाभिक से नाभिक के जो न्यूट्रॉन निकलता है उससे, तो उसमें बच्चों क्या निकलता है, बीटा विकिरण निकलता है। किसी तत्व के समस्थानिकों में नाभिकों में अवश्य होता है बच्चों, ये अभी जस्ट बताए थे प्रोटोनों की संख्या समान। सभी बच्चे इसके आंसर बता रहे होंगे। किसी तत्व के 2 समस्थानिकों के नाभिकों में अवश्य होता है। फिर से बच्चों बार बार इस क्वेश्चन को लगता है रिपीट किया है। वो क्वेश्चन नंबर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर प्रोटोन तथा न्यूट्रॉन की संख्या समान, प्रोटोनों की संख्या समान। बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, सुधार लीजिएगा। तो क्या समान अवश्य होता था, यहाँ पे काट दीजिए और प्रोटोन की संख्या समान कर दीजिए।
किसी तत्व के नाभिक दो समस्थानिक के नाभिकों में अवश्य होता है। तो अवश्य क्या होता है बच्चों? अवश्य तो होता क्या, यहाँ पे समान की बात नहीं बोला है बच्चों। तो अवश्य क्या होता है? प्रोटॉन भी होता है न, प्रोटॉन की संख्या समान ही होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी सही है। I1 I2 I3 अल्फा बीटा गामा विकिरण की आयनन शक्ति है। तो बच्चों आपको समझ बढ़िया सिखाएं कि आयनन जो होता है सबसे ज्यादा अल्फा किरण का, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा। तो बच्चों I1 अल्फा किरण का आयनन शक्ति, I2 बीटा, I3 गामा। तो I1 सबसे बड़ा होगा I2 से, I2 बड़ा होगा I3 से। ऑप्शन नंबर ए। बताओ तो इसका आंसर क्या होगा? यूरेनियम की द्रव्यमान संख्या 235, परमाणु क्रमांक 92। यूरेनियम परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या 92 होगा और न्यूट्रॉन क्या करें बच्चों? इतना में से इतना घटाइए तो 143 आएगा, ठीक है। और न्यूट्रॉन की संख्या, अब बचा इलेक्ट्रॉन, तो जितना प्रोटॉन की संख्या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 92। ऑप्शन बच्चों ए। रिएक्टर में ग्रेफाइट एवं भारी जल मंदक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मंदक का कार्य क्या बच्चों? न्यूट्रॉन की गति को कम करके तापीय ऊर्जा तक लाना। तो ये यही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन की गति को मंद करना। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, दोनों को बच्चों आवेश समान होगा तो बल का मान तो समान होगा, लेकिन दिशा बच्चों बल का क्या होगा? विपरीत होगा, क्योंकि धनात्मक आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा और ऋणात्मक आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। यानी बलों का मान तो समान होगा लेकिन बल समान नहीं होगा। तो क्या बल लगेगा विद्युत बल बराबर होगा? नहीं बच्चों, बल मतलब सदिश राशि यानी परिमाण और दिशा दोनों समान नहीं, तो उनकी विद्युत बलों का परिमाण बराबर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। जब कोई रेडियो संकेत अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो इसका द्रव्यमान क्या हो बच्चों? घट जाता है, बढ़ती है नहीं, घटती है। इसकी परमाणु संख्या भी घटती है, क्योंकि हीलियम निकला बच्चों, परमाणु संख्या 2 से घटेगा, द्रव्यमान संख्या 4 से घटती है, इसकी परमाणु संख्या भी घटती है। ऑप्शन बी। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में एक भारी नाभिक नहीं बच्चों, दो हल्के नाभिक मिलकर एक अपेक्षाकृत भारी नाभिक तथा अन्य संभव उत्पादों का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नाभिकीय संलयन जुड़ता है, विखंडन में टूटता है। हाइड्रोजन बम आधारित बच्चों याद रखिएगा नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर, सॉरी यहाँ पे टिक गलत लग गए हैं। नाभिकीय संलयन ऑप्शन नंबर ए। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक बच्चों हाइड्रोजन बम होता है, क्योंकि सलाइन जो होता है उसमें एनर्जी ज़्यादा उत्पन्न होता है विखंडन की तुलना में। हीलियम परमाणु की सही रचना, तो हीलियम परमाणु बच्चों क्या होता है? 2 4, 2 गो प्रोटॉन, 2 गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो न्यूट्रॉन, 2 2 2। ऑप्शन सी। घटा के देखिएगा 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। गामा किरणों का होता है शून्य आवेश, शून्य द्रव्यमान, एकांक धनावेश, शून्य द्रव्यमान, एकांक ऋण आवेश। आवेश तो होता ही बच्चों, क्योंकि एनर्जी है। कंफर्म क्या बचा आंसर? शून्य आवेश होगा और परिमित द्रव्यमान होगा। ऑप्शन नंबर डी। द्रव्यमान होगा, क्योंकि सर द्रव्यमान तो होता नहीं, वो ऊर्जा ही किसके रूप में होता है? द्रव्यमान के रूप में संचित होता है। चित्र में दिखाया गया है लॉजिक गेट दिखाया ही नहीं गया है, इसको आंसर छोड़ दीजिए। गेट दिखाते तो बताते कि और नैन कौन गेट है, छोड़ दीजिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक आई, आधार IB, IC संग्राहक धारा IC में है। तो सबसे बच्चों को पढ़े हैं IE बराबर IB प्लस IC, चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे PNP ट्रांजिस्टर हो। ऑप्शन कौन है? तो इसमें ऑप्शन देखा जाए तो A भी सही है और B भी सही है। मूल गेट बेसिक गेट बच्चों क्या होता है? एंड और नॉट। ऑप्शन नंबर डी सभी बच्चे इसके बता रहे होंगे। बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो दिखाया गया है यहाँ इसका मतलब धारा आया है, उत्सर्जक में धारा आया है यहाँ पे बच्चों, यहाँ से ये बेस धारा है IB, यहाँ से IC। इसका मतलब ये कौन ट्रांजिस्टर होगा बच्चों? डी नंबर PNP ट्रांजिस्टर होगा।
चित्र में दिखाया गया तर्क द्वारा निम्नलिखित में कौन सा लॉजिक गेट है? ये सारे बच्चे बता रहे होंगे सर ये एंड गेट है, ऑप्शन नंबर डी। द्विधारी इतना अंक का दशमलव पद्धति में लाना चाहते हैं, यहाँ पे कैसे लाते हैं? 1 गुना 1 2 3 4 2 के पावर 4 प्लस द्विधारी लाना तो 0 0 गुना 0 पर क्या अंक है? 1 2 3 2 के पावर 3 प्लस फिर बच्चों 1 है तो 1 गुना 1 के बाद के अंक है बच्चों? बताओ 2 अंक है, 2 के पावर 2 प्लस 0 गुना यहाँ जो 0 है 0 पर के बाद क्या अंक है? 1 अंक है प्लस इस लास्ट में 1 अंक है तो 1 पर कितना? 2 अंक है ही नहीं तो 0। बच्चों आप नया है तो ध्यान से सीख लेंगे बच्चों। यहाँ पे द्विधारी अंक है, इसके लाना दशमलव में तो 1 पर के अंक है? 4 अंक है तो 1 गुना 2 के पावर 4 प्लस उसके बाद 0 है तो 0 गुना 0 पर के अंक है? 3 अंक है 2 के पावर 3 प्लस फिर 1 आया बच्चों तो 1 के बाद के अंक है? 2 अंक है तो 1 गुना 2 के पावर 2 फिर उसके बाद बच्चों जो 0 है 0 के बाद 1 अंक है 0 गुना 10 के पावर 1 फिर उसके बाद 1 गुना 2 इस 1 के बाद कितना अंक है? अंक है ही नहीं 2 के पावर 0। तो यहाँ से बच्चों 1 गुना कितना? 16 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये बच्चों 0 हो जाएगा। यहाँ से बच्चों 1 गुना 1 करके 2 के पावर 0 इसी के पावर 0 हो उसका मान 1 16 4 20 1 प्लस 1 ऑप्शन बच्चों 21 बी नंबर बता सकते हैं आप। 9 गेट इसका आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दी से बताएं। उम्मीद है कि बच्चों सब बता रहे हैं कि सर y बराबर a इंटू बी का बार डायोड का उपयोग करते हैं बच्चों किसके रूप में? रेक्टिफायर मतलब डिस्टकारी के रूप में। बच्चों उम्मीद है कि आप ये अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखा है, होता है डिस्टकारी। एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? ध्यान दीजिए, एन टाइप में जर्मेनियम में क्या मिलाया जाए तो अपद्रव बन जाए? एन टाइप जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव एन टाइप में बच्चों 5 संयोजी मिलाते हैं और पी टाइप में 3 संयोजी। पता होगा 12 का द्विधारी तुल्यांक लिखना है। 12 का बच्चों कैसे निकालेंगे द्विधारी सीख लें बच्चों। यहाँ पे 2 का केवल में लगेगा बच्चों 6 बार में लगेगा तो 6 नीचे लिखेंगे, बचेगा कितना? शेषफल यहाँ पे लिखेंगे, 1 भी नहीं बचा तो 0। फिर 2 से लगाएंगे केवल में लगेगा बच्चों 3 बार में, कोई शेषफल नहीं बचेगा 0। फिर 2 बार में लगेगा, हमेशा 2 बार लगाना, 1 बार लगेगा बचेगा 1 ये शेषफल इधर लिख रहे हैं। कितना बार में लगेगा? 1 बार लगेगा तो यहाँ पे लगाए 1 1 1 इस तरह बढ़े 1 1 0 0 1 1 0 0। ये मान किसका है बच्चों? ये 12 का मान है। और गेट के लिए बोनी व्यंजक a प्लस बी बराबर सी, ये ऑप्शन सही है बच्चों। और गेट में सिंपल जोड़ होता है। पी टाइप का चालक मुक्त धारा वाहक कौन बच्चों? तो आप सबको पता है मुक्त धारा वाहक पोल होता है। ताप बढ़ने पर 7 अर्धचालक के प्रतिरोध बच्चों घटता उल्टा चलता है चालक में, क्योंकि 7 बंधन टूटता है जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रवाह करता है। नॉर गेट के लिए बोनी व्यंजक और प्लस नॉट तो y प्लस a प्लस बी का बार, ये बच्चों ऑप्शन सही है। उम्मीद है कि आप सही बता रहे होंगे। दशमलव संख्या 10 दशमिक संख्या 10.25 को द्विधारी लाना चाहिए तो फिर से सीख लीजिए 25 को लाना है। 2 बार में लगेगा बच्चों, 2 बार में लगेगा सॉरी के बार लगेगा 12 बार 2 24 12 बार में बचेगा 24 1 बचेगा, 1 यहाँ पे लिखेंगे। फिर 2 है 6 0 बचेगा, फिर 2 3 0 बचेगा, फिर 2 1 1 1 1 इधर से जाएंगे चूँकि यहाँ से नीचे से 0 0 1। जर्मेनियम क्रिस्टल को n प्रकार का चालक बनाने के लिए उसमें मिलाने जाने वाले अपद्रव की संयोजकता जर्मेनियम अभी जस्ट आया था। एन टाइप में किसको बनाया कैसे बनाएंगे? 5 संयोजक शुद्धि को मिलाएंगे, इसका संयोजकता कितना होगा? 5 होगा।
उम्मीद है कि बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और बच्चों मज़ा भी आया होगा। तो फिर मिलते हैं बच्चों हम सेट 6 में। तब तक के लिए आप सारे सेट को प्रैक्टिस करते रहें बच्चों, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।